हमारी कथा चित्रकूट में आई हुई है। चित्रकूट का दर्शन कर लो। चित्र माने परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, चित्रित किया गया। कूट माने घर। हाँ, चित्रकूट है, स्फटिक शिला है, मंदाकिनी का पावन तट है। और उस तट पर विराज रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मेरा अंतरात्मा, समर्पिता भक्ति वामांग जीव, जो अभी कहा तत्सवितुर्वरेण्यम, जो आपने इस मंत्र में पढ़ा है। हम सब जो जीव रूप, आत्मा रूप, बुद्धि रूप यहां जानकी बनकर आत्मा श्री राम के चरणों में बैठे हैं, स्फटिक शिला है। सब अपने अपने चित्रकूट में इस चित्र को उभारो। मंद कहते हैं ज्योतियों को। ज्योतियों की गंगा है सत्संग की, मंदाकिनी का पावन तट है। और स्फटिक शिला सा धुला धुला आचरण, विचार और व्यवहार है। निमित्त धर्म ही मेरा आत्मा के प्रति जो है, उसी धर्म को लेकर हम जी रहे हैं। और क्योंकि उस भाव में जी रहे हैं, इसलिए हमारा मन आत्मा के साथ योगस्थ होकर योगी मन लक्ष्मण है। सब इकट्ठे हैं इस शरीर में। बताओ, इसमें कुछ दुख पीड़ा है क्या? सोच के बताओ। आपको तकलीफ हो रही कुछ, अगर ये भाव है तो? सुंदर हवाएं चल रही हैं, वन के फूलों की सुगंध है, चारों ओर महक ही महक है, और सारा वातावरण सुवासित हो रहा है। हल्की सी प्यारी सी ठंडक है। मंदाकिनी के जल में भगवान के पांव हैं, जलों को छूता हुआ जा रहा है। वहीं सब विराजमान है, स्फटिक शिला है। ये दृश्य कितना मनोरम है। ये एक अवस्था है जिसे हम सदा जी सकते हैं। और मैं रूप बदलता हूं। एक दृश्य और यहीं देख लो, आगे का है, अभी देख लो। सोने का हिरण किसने मांगा था? अरे बताओ ना भाई, किसने मांगा था? जानकी जी ने। और जानकी हमारी देह में कौन है? जीव रूप। तो ये सोने के हिरण अर्थात ये अतृप्तियों और इच्छाएं भगवान से मांगती जानकी की वही अवस्था तो आज हम जीते रहे हैं। बोलो, सोने का हिरण किसने मांगा था? और हिरण कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा कर लो, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन दाता जब देता है तो उसके हाथ बहुत बड़े हैं ना। मांगा था इतना सा सोने का हिरण और मिली सोने की पूरी लंका। बोलो, जानकी सुखी है? तो तुम लोग जीव रूप कैसे सुखी हो पाओगे? ये कथाएं खाली भजन गाने के लिए नहीं होती है। और अगर कहते हो समझ में नहीं आता है, तो मैं कह सकता हूं कि विधाता फिर कहीं भूल कर गए। किसी पशु योनि में भेजना था, गलती से तुम्हें मनुष्य बना गए। और न मनुष्य कैसा जो अपने जीवन के सत्य को भी पढ़ और समझ ना पाए। तो मनुष्य की योनि का धिक्कार है, कलंक है वो। कि सोने का हिरण इतना मांगा और दाता ने दे दी पूरी लंका। क्या जानकी सुखी है? बोलो, तो तुम कैसे सुखी रह सकते हो? जानकी अशोक वाटिका में है। मन लक्ष्मण और आत्मा श्री राम भी। मन बेचैन है, आत्मा में भी अशांति है, सब भटक रहे हैं मन मन। ये चित्र अच्छा है क्या? और यही चित्र तुम जीते हो जब तुम फिलॉसफी में घुस जाते हो। बुद्धि हाई ये मिल जाए
हाय वो मिल जाए, वो मेरा फलाना है ना, वो मेरा भैया है ना, वगैरह वगैरह। बुद्धि बाहर भटक गई, सोने के हिरणों के पीछे भाग रही, आत्मा भी उसके पीछे जा रहा, मन अलग बेचैन पड़ा। ये दृश्य अच्छा है क्या? अथवा वो चित्रकूट का दृश्य? खाली तटों पर घूमने से कोई 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 तीर्थाटन नहीं करता है। तीर्थ तो भीतर है, चित्रकूट है, मंदाकिनी का तट है। उस स्फटिक शिला को मैला मत करो, जो तुम्हारा स्वभाव है, आचरण है, विचार है, व्यवहार है। और मंदाकिनी के जल को रोको मत, वो भी दृश्य को बर्बाद कर देगी, बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ बह जाएगा, तबाह हो जाएगा। इस मंदाकिनी की सरस धारा को, भक्ति को सदा प्रवाहित रहने दो, उसी में रोमांचित रहो, उसी में पुलकित रहो, और उनकी नैना विराम छवि सदा सामने रहे, और ये भाव रहे कि मुझे अपनी अंतरात्मा से, श्री राम से जुड़े जुड़े सारे धर्म निमित्त होकर निभाने हैं, भटकना नहीं है। मुझे मेरा बाह्य जगत श्री राम की सौगंध है, हर संबंध श्री राम की सौगंध है। मैं उसे उतने ही पवित्रता से हम सब जिएंगे, कभी मैला नहीं करेंगे। कोई एक भाव भी मैला हो गया, चित्रकूट का सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पूजा पाठ, जप तप दान भी नष्ट हो जाएंगे, और बाकी रह जाएगी ढेर सारी भस्में, जो चिता पर बिखर जाएगी, और जन्म दर जन्म भटक जाएंगे हम। जो अपने को झूठे दिलासे देते हैं, उनका कभी उद्धार नहीं होता। धर्म स्वयं को पढ़ने की, न कि दिखावा करने की, एक अमृत धारा है। सारी कथा में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि कैसे जीना है। राम गाए नहीं, राम जिए जाते हैं। जो राम न जिएगा, वो संबंधों को भी धर्म पूर्वक क्या जी पाएगा? वो तो सबको इस्तेमाल ही करेगा, और हर सांस पाप बटोरेगा वो। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा की राह अपनी जड़ों को खोजने की राह है, अपने को जानने की बात है, अपने से जुड़ने की कहानी है। ये चित्रकूट है।